अन्न खाने की इजाजत है, भले उसमें जान होती है तो होती है, उसकी इजाजत है। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन एक स्त्री को इजाजत है कहने का कि ये मेरी पत्नी है। आप सबको नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। उसी तरह आप सबके मांस नहीं खा सकते, सबकी जान नहीं ले सकते। आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, लेकिन आप मांस नहीं खा सकते। मांस खाओगे तो अपराध होगा। वैसे ही जैसे आप किसी स्त्री को हाथ पकड़ के कह दो कि ये मेरी पत्नी है तो अपराध होगा, दंड मिलेगा आपको। क्यों आप किसी स्त्री का हाथ पकड़ रहे हैं? उसी तरह क्यों आप मांस खा रहे हैं, ईश्वर आपको दंडित करेंगे। विधान है सबका साहब, कोई मनमानी थोड़ी है। ये भारत देश एक विधान से चलता है, तो ईश्वर की पूरी सृष्टि विधान से चलती है। यदि उस विधान का कोई उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई हो, दंड का भागीदार है। इसलिए कहते हैं विधि का विधान, ये तो विधि का विधान है। इसलिए क्या कहते हैं, ये तो विधि का, तो आप विधि का विधान तोड़ रहे हैं मांस खा करके। अब नहीं तोड़ेंगे, आप वादा कर चुके, अब पक्का वादा। और कौन कौन खाता है मांस? कौन विधि के विधान का उल्लंघन कर रहा है? आप लोग खाते हैं मांस? नहीं। दादाजी आप नहीं, आप खाते हैं? भैया मैया आप खाती हो मेरी मां मांस? नहीं। आप लोग खाते हैं? हाँ। अंडा खाते हो? अब खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? खा लेना, यहां आने के बाद छोड़ देंगे। हाँ, पहले ही आ जाते यहां। इसलिए हम कहते हैं यहां आया करो, गौरी गोपाल आया करो, सुधर जाओगे। हाँ, अच्छा, अभी 4 बजे के बाद बात करेंगे। आप खाते हो अंडा? आप नहीं खाते। मांस? अंडा ही मांस होता है, अर्थात अंडा इत्यादि सब। तो कलयुग के 4 कमरे हैं मैया। कलयुग के कितने कमरे? वो पहला वाला कौन सा था, जरा याद दिलाओ, हम भूल गए। कौन सा? ये मैया बताएंगे। ये आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना, कलयुग का पहला घर जुआ। मैया दूसरा वाला बताओ आप, हम भूल गए। पान, खई के पान, बनारस वाला। हाँ? पानम, शराब। कलयुग का दूसरा घर शराब। कलयुग का तीसरा घर आप बताओ। आप, सिर्फ आप, जोर से। चरित्रहीनता। चौथा स्थान ये मैया बताएंगी। कलयुग का चौथा घर, इन चारों घरों से 4-4 हाथ दूर रहना। कलयुग का 5वां घर भी है। 5वां घर किसको पता है? कहां? छुछुंदर। कलयुग का 5वां घर कौन सा मैया? कलयुग का 5वां घर है बेईमानी से कमाया हुआ धन। बेईमानी से जो धन कमाया जाए, उस धन में भी कलयुग बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ईमानदारी से कमाओ। भ्रष्टाचार, बेईमानी कितना करोगे, पतन कर देगा तुम्हारा धन। कितने लोग हैं साहब जो धन बहुत कमाए, पर उनका धन उनके सामने ही उनका नाश करके चला गया। धन के चक्कर में पागल ना हो जाना। पैसा कमाओ, पर ईमानदारी से कमाओ। ये नहीं कि बेईमानी करके कमाओ, धन ना सेट हो जाओ, नाश कर देगा वो धन। नमक रोटी खाओ ईमानदारी की, 56 भोग मत खाओ बेईमानी के। नमक रोटी बढ़िया तुम्हें पचेगी और खुश रखेगी। बेईमानी का 56 भोग नाना प्रकार की बीमारी बनकर के, व्याधि बनकर के पैदा होगा, मार डालेगा, नाश कर देगा वो बेईमानी। इसलिए मेहनत का, पहले के लोग ईमानदारी का खाते थे, मेहनत का खाते थे, बेईमानी थी नहीं। पहले के लोग 1 लाख रुपए कोई देना तो नहीं लेते। नहीं साहब हम क्यों ले, हमारी कमाई जो है वो हम उसमें, हम आपका पैसा नहीं लेंगे 1 रुपए, क्यों ले, हमें पचेगा नहीं। क्यों बेईमानी का हम कमाए, ईमानदारी का खाएंगे। देखो
भारत ना, लोग कहते भारत गरीब था, सोने की चिड़िया भारत में है, सबके घर में सोना था पहले, हमारे यहां सोने के मंदिर थे ढेर सारे, कोई गरीबी नहीं थी। पर फिर भी पहले यदि आप कहते हो भारत गरीब था, तो गरीब इसलिए था भारत क्योंकि हमारे यहां ना ईमानदार लोग थे। बेईमान लोग होते तो बेईमान तो वो थे जो भारत में घुसकर भारत के धन को चोरी करके ले गए, वो बेईमान थे इसलिए चोरी करने आए, मुगल बन करके मुगल आए, अंग्रेज आए, ये कौन बेईमान तो थे। ईमानदार होते तो दूसरे के घर में घुसते क्यों, दूसरे के देश में घुसते क्यों? बेईमान थे इसलिए ना घुसे। आपके घर में कोई चोरी करने घुसे तो ईमानदार तो होगा नहीं, बेईमान होगा तब तो घुस रहा चोरी करने के लिए, ईमानदार घुसेगा क्यों? तो आपके देश में यदि कोई आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये कौन थे? बेईमान थे, तब तो चोरी करने आपके देश में आए। तो दुनिया बेईमान थी इसलिए चोरी करने आती थी। भारत गरीब था कि भाई गरीबी में रह लेंगे पर तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आएंगे, इसलिए भारत गरीब था, क्योंकि ईमानदार था। कोई चोरी करके धन्ना सेठ हो जाए और कोई ईमानदारी से गरीब रहे तो किसका ठीक है? भाई हम गरीब अच्छे हैं, पर बेईमानी से धन्ना सेठ नहीं। इसलिए हर गलत काम से बचो, ईमानदारी से। नमक जो है ईश्वर दिया है, खुश रहो। जो मेहनत का है वो तो लो, मेहनत के अतिरिक्त 1 रुपए भी ज्यादा मत लो। जो मेरा काम है, आजकल देखो ना, लोग हर जगह भ्रष्टाचार है। 200 रुपए दोगे तब काम होगा, 1000 रुपए दोगे तब काम होगा, 1 लाख रुपए दोगे तब काम होगा। हर जगह परसेंटेज चल रहा है आजकल। तो क्या आपका काम इतने का है तो इतना परसेंट लगेगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, जबकि यही देख रहे हो आप सब लोग, कितने लोग बर्बाद हो गए। हमने कितनों को करोड़पति से रोड़पति होते देखा, जिनके घर में आलीशान जिंदगी जीते थे, आज उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। लोग समझते नहीं हैं, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। समझो, विश्वास रखो भगवान पर। ईश्वर की चक्की चलती है, थोड़ा धीरे चलती है, फल आएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा गलत काम से बचो। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की नहीं चलती साहब, अकड़ तो सूर्य भगवान की नहीं चलती। दोपहर के 12 बजे बड़े गर्म होते हैं, शाम होते होते ढल जाते हैं। तो गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी? ज्यादा गर्मी ना दिखाना धन की, और ज्यादा अभिमान में ना डूब जाना।